नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं। व्यंजन संधि की जो विच्छेद करने के तरीका होते हैं, कौन सा वर्ण कौन से वर्ण के माध्यम से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि का एक पार्ट है उसको अनुस्वर भी बोलते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं। यानी जो किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी होती है ऐसे इस प्रकार से उसको अनुस्वर बोलते हैं। दोस्तों, इसका कंपटीशन एग्जाम में व्यंजन संधि में भेद भी पूछा जा सकता है। भाई व्यंजन संधि तो है, व्यंजन संधि में कौन सी है, तो वो है अनुस्वर संधि है। और इस अनुस्वर के माध्यम से किसी भी शब्द को पंचम वर्ण में भी लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको पंचम वर्ण में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको अवगत करा रहा हूँ। उसका ये ध्यान देने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर कैसा भी शब्द आ जाओ तो उसको आप पंचम वर्ण में बना सकते हैं। पंचम वर्ण का मतलब समझ लीजिए पहले, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसे पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे के का पांचवा अणे होता है कै खे घे घे अणे, जैसे चे छे झे झे ये, टे टे ढे ढे णे, ते ते धे धे ने, पे फे भे भे मे, तो ये पांचवा वर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको ये अनुस्वर संधि होती है। अनुस्वर संधि कहाँ होती है? किसी भी संधि शब्द में अगर ऐसा अनुस्वर आ जाता हो या वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता हो, ये आ जाए, अणे आ जाए, ये आ जाए, अणे ने में, तो हमको विच्छेद करते समय इन सभी की जगह और अनुस्वर की जगह हमको केवल विच्छेद में बना देना है। विच्छेद हम बाद में बनाएंगे, पहले हम आपको पंचम वर्ण कैसे लिखा जाता है कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाले शब्द लिख दिए, गंगा, चंचल, टंडन, सन्निकट, संबंध, और इधर भी लिख दिए हैं, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा भाई वास्तविक शुद्ध कौन सा है। क्योंकि ये वाले शब्द दे दिए और ये शब्द दे दिए, वैसे शुद्ध तो दोनों है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, लेकिन वास्तविक जो शुद्ध है वो ये वाले हैं। क्यों? हम इन सभी की जगह बिंदी लगा देते हैं, तो ये बिंदी ना लग के और पंचम वर्ण में कौन सा अपना ग्रुप का आएगा ये हमको ध्यान देना है। इसका तरीका ये होता है, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई हो उस वर्ण को हमको नहीं देखना, उससे आगे वाला जो वर्ण है उसको देखना है, और उसके जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण लगा दीजिए। यहाँ देखो, जैसे गे के ऊपर बिंदी आगे है गे है, तो गे कौन से वर्ग में, तो हमको ये वाला गे है इसको नहीं देखना, आगे वाला जो गे है इसको हमको देखना है। तो गे कौन से वर्ण में आता है भाई? के वर्ग का, तो के का पांचवा होता है ये अणे। तो यहाँ हमने गे जौका लिख दिया, इसके बाद में ये पंचम वर्ण लिख दिया, और इसके बाद में गा है उसको यूं लिख दिया। अब इसको दोस्तों अगर मान लीजिए ये देखो सारे हाफ होते हैं, आधे अक्षर होते हैं, इसको अगर हमको अलग दर्शाना पड़ेगा तो ऐसे हलंत लगा के और फिर गा हमको बाद में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे इस प्रकार से, जैसे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए गे लिख दिया, अब इसके बाद में ये लिख के और ये हलंत लगा दिया और इसके ये हो गया। अब देखो, यानी जो वास्तविक अच्छा ये वाला लग रहा है, इसलिए ज्यादातर जो शुद्धता आती है वो इसमें आती है, शुद्ध ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों पंचम वर्ण में है। अब कई बार ऐसा होता है हलंत लगाने की ध्यान नहीं रहती, मान लो हमने हलंत नहीं लगाया तो ये गलत माना जाता है, इसलिए हमको ऊपर नीचे लिख दो तो हलंत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो दूसरा वाला है, यहाँ पर चंचल शब्द है भाई, इसको पंचम वर्ण में कैसे लिखा जाता है? तो चे के ऊपर बिंदी आगे चे है, तो चे का पांचवा आ जाता है ये, तो हमने ये चे जौका लिख दिया और उसके बाद में अनुस्वर है उसका ये बना दिया, शेष बच्चे को यो का यो, ते पंचम वर्ण में लिख दिया गया है। आगे वाला है टंडन आ गया भाई, टंडन का पंचम वर्ण में कैसे लिखेंगे? टे के ऊपर बिंदी लगी हुई है और इसके बाद में है डे, तो डे आता है टे वर्ग में, तो टे का पांचवा णे, तो यहाँ पर देख लो णे लिख दिया, ये पंचम वर्ण में लिखा हुआ गया। आगे वाला है सन्निकट है, अब यहाँ पर देखो से का ऊपर बिंदी है तो हमको से नहीं देखना। आगे वाला है ने, तो ने कौन से वर्म आता है भाई? ते वाले वर्म आता है, तो ते का पांचवा ते थे दे दे ने, तो यहाँ पर ने है तो हमने ये ने लिख दिया, बिंदी को हटा देते और पंचम वर्ण दर्शा देते हैं। आगे वाला है संबंध है,
अब देखो से का ऊपर बिंदी है, आगे वाला है बे, तो बे वाला है वो पे वर्ग में आता है, तो पे का पांचवा होता है मैं, इसलिए यहाँ पर देखो ये पंचमण में लिख दिया। आगे वाला है बे, बे के ऊपर बिंदी, आगे है ध, ध कौन से वाले वर्ग का आता है भाई, ध तय वाले वर्ग में आता है, तो तय का पांचवा होगा ने, तय थे दे दे ने, इसलिए यहाँ पर ये पंचमण में लिख दिया गया है। अब देखो ये वाले पंचमण में लिख दिए। अब भाई संयोग को कैसे लिखते हैं पंचमण में, तो से के ऊपर बिंदी है, आगे ये है, तो दोस्तों ये का कोई पांचवा वर्ण नहीं है, इसलिए ये वाला है बिल्कुल शुद्ध है, क्यों पंचमण में इसका होगा ही नहीं, क्योंकि 5 वर्ग होते, के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। आगे इसके बाद में ये लेवे 4 वर्ण है, से 4 वर्ण है, इसलिए ये पंचमण इनका नहीं होता है। आगे वाला है से का ऊपर बिंदी, भाई संसार है, इसको पंचमण में कैसे लिखेंगे, से का ऊपर बिंदी है, आगे है से, तो से का पांचवा भी कोई वर्ण नहीं होता है, इसलिए ये वाला भी बिल्कुल शुद्ध है। अब आगे वाला उदाहरण है पंचांग। आ गया भाई, पंचांग को पंचमण में कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हमने, यानी जैसे पे है, पे जो कहते लिख दिया, पे का ऊपर बिंदी है, इसको नहीं देखना, पे के बाद में चे है, तो चे का पांचवा हो जाएगा ये, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, और इसके बाद में चा लिख दिया, और इसके बाद में चा के ऊपर बिंदी है, तो इसके बाद में आ गए गे, तो गे कौन सी वर्ग आता है भाई, के में, तो के का पांचवा अणे, तो हमने यहाँ पर ये वाला अणे लिख दिया। अब अगर इसको अलग लिखते हो जब तो हलंत लगाओ, और ऊपर नीचे लिखते हो तो गए यहाँ पर लिख दीजिए, और ये पंचांग बन गए। ऐसे इस प्रकार से पंचमण में बन जाता है। आगे वाला है दिनांक है, भाई इसको पंचमण में कैसे लिखेंगे, तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया बीज ज्यों का त्यों लिख दिया, ना के ऊपर बिंदी है, तो ना को नहीं देखना, आगे कौन सा है, क है, तो क का पांचवा कौन सा होता है, अणे, तो हमने यहाँ पर ये ऐसे इस प्रकार से अणे लिख दिया, और शेष बचा हुआ क है उसका ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, और ये क्या बन गया, दिनांक बन गया। अब यहाँ देखो आगे वाला है संधि, भाई संधि को कैसे लिखेंगे पंचमण में, से का ऊपर बिंदी है, आगे है ध, तो हमने से ज्यों का त्यों लिख दिया, और आगे ध है, ध कौन से वर्ग आता है भाई, तय में आता है, क्योंकि तय थे दे दे ने, तो ने पंचमण हो गया, तो हमने इसका पंचमण लिख दिया, और ये इस प्रकार से संधि शब्द ऐसे हो गया। अब ऐसे देखो हम क्या नाम से अनुस्वर नाल लगाते हैं जब तो हमको पंचमण में लिखना पड़ता है, और अगर ये पंचमण में नहीं लिखते हैं तो इन सभी की जगह हम अनुस्वर का प्रयोग भी कर देते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आएगा भाई निम्न शब्द को पंचमण में लिखी, तो उसका पंचमण में लिखने का जो तरीका वो ऐसे इस प्रकार से होता है। इनका विच्छेद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, चाहे पंचमण वाले आ जाओ या अनुस्वर आ जाओ, तो हमको विच्छेद करते समय इन सभी की जगह हमको मैं करना है। अब देखो यहाँ पर विच्छेद करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आगे गंगा है, अब इसका विच्छेद हो जाएगा, गे हो गया, और अनुस्वर है उसका बन गया मैं, तो हो गया गमे, और धन हो गया गा। विच्छेद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चंचल आ गया, तो ये अनुस्वर है या ये पंचमण में, इसका हमको मैं बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया समय, और धन हो गया चल। विच्छेद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ गया टंडन आ गया, तो इसका जो अनुस्वर है या पंचमण में इसका हमको केवल मैं बनाना है, तो हमने लिख दिया तमिल, और इसके बाद में बचा हुआ है वो हो गया डन। तो ऐसे इस प्रकार से हो गया। जैसे आगा सन्निकट आ गया, तो अनुस्वर है या पंचमण है, इसका बन जाएगा मैं, तो हम लिख देंगे समय, और धन हो गया निकट हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद कर देंगे। और यहाँ पर यानी आगे वाला जो उदाहरण है वो है संबंध है। भाई संबंध का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। चाहे एक वर्ण हो, चाहे एक अनुस्वर हो, चाहे दो हो, चाहे दो से अधिक हो, नियम जो अभी बताया है बनाने का वो इसी प्रकार से लगता रहेगा। अपने आगे वाला वर्ण को देखते रहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए हम आगे लगाएंगे इसका मैं, तो विच्छेद कब होता है, जब दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए एक तराजू की तरह, क्योंकि जब तक दोनों पदों का अर्थ निकलता तब तक विच्छेद सही नहीं होता।
तो इसका विच्छेद हो जाएगा समी और धन हो गया बंद। अब यहाँ पर देखो आगे वाला उदाहरण है वो है संयोग है, तो इसके भी जाएगा समी और इसका बन गया योग। विच्छेद हो गया समी धन योग। संसार का हो गया समी और धन हो गया सार हो गया। अब देखो आप लोगों से इन तीनों में कौन सा उपसर्ग होगा भाई? सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और ये सम उपसर्ग है। ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई इनमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया? पंचांग है। अब अगर हम पे के बाद में यहाँ में लगा देते तो अर्थ नहीं बैठता, इसलिए आगे भी अनुस्वर है तो हम आगे वाला में लगा के देख लेंगे। तो इसका विच्छेद हो जाएगा पंचमे और धन हो जाएगा अंग हो जाएगा। क्यों? 5 अंग है जिसमें ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 5 अंग होते हैं जिसमें ये होता है पंचांग होता है, जिसमें तिथि होती है, वार होता है, नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं और करण होते हैं। जो प्रतिदिन हम कैलेंडर में देखते हैं, तारीख देखते हैं, उसमें वार होता है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण होता है, इसको कहते हैं पंचांग। यानी ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ होती है तो पंचांग के आधार पर सारी चीजों को देखा जाता है। तो ये हो जाए। अब कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आ जाता है भाई पंचांग को पंचम वर्ण में लिखिए, तो इसका लिखने का अभी आपको तरीका बताया था, वो ऐसे इस प्रकार लिख देंगे। जैसे दिनांक आ गए, इसका विच्छेद हो गया, यानी अनुस्वर का या पंचमण का दिनम हो गया और इसके बाद में हो गया ये अंक हो गया। तो यानी 5 दिनम अंक, यानी दिनम धन अंक हो गया। क्योंकि अंक का अर्थ होता है संख्या, भाई संख्या होती है दिन में, वो तारीख होती है, उसको बोलते हैं दिनांक। जैसे संधि का विच्छेद हो जाएगा भाई शम धन धी, तो यहाँ पर यानी अनुस्वर है या पंचमण का हो गया समी और धन हो गया धी। ऐसे इस प्रकार से, जैसे देखो ऐसे इस प्रकार आ जाएगा। मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर ऐसे दे देगा वो और ये लगा दिया, ऐसे इस प्रकार से हो गया। तो देखो इसका हम पंचम वर्ण में लिखेंगे तो अब यानी विच्छेद के आधार पर होगा। देखो ये अनुस्वर है, उसका बन गया हरिम बन गया और इसका हो गया वंदे, विच्छेद भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखो रे के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वर है, उसके बाद में वे है, तो यानी वे का कोई 5वां वर्ण नहीं होता है, इसलिए इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हम। और जो वे के ऊपर बिंदी आगे है दे, दे कौन सी वर्ग में आता है? तय में, तय का 5वां ने, इसलिए ये पंचम वर्ण में इसको लिख दिया गया है। जैसे आ जाता है, मान लीजिए जैसे रामम और गच्छति आ गया, तो देखो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? हमको तो जो अनुस्वर इसका मैं बना देंगे, तो इसका हो जाएगा राममे और धन हो जाएगा गच्छति। ऐसे इस प्रकार से विच्छेद भी हो जाएगा। संधि का विच्छेद और विच्छेद का संधि कर सकते हैं। तो पंचम वर्ण में लिखने का तरीका जो नियम बताया उसी के आधार पर याद रखेंगे और विच्छेद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे ये अनुस्वर आ जाए, चाहे प्रति वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है, तो हमको इनका विच्छेद करते समय मैं बना देना है, इन 5 वर्णों का भी मैं बनाना है और अनुस्वर का भी मैं बनाना है। ऐसे इन नियमों को याद रखिए। और अगर मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले जाता है भाई संधि तो व्यंजन है, तो व्यंजन में कौन सी, तो उसका नामकरण अनुस्वर भी बोलते हैं और इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।